लो। हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग को बीच में एक दो क्लास डिस्टर्ब हुआ। हम लोग पुनः फिर एक बार उपस्थित हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री अब तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग लेके चल रहे हैं। जब तक 2-4 दिन और आप लोग पहुंच नहीं जाते हैं तब तक के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आप लोग 12 में भी पढ़ चुके हैं, 11-12 में भी पढ़ चुके हैं। तो चूंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल है ही नहीं, क्योंकि हाफ पार्ट से आकर के यहाँ पर शुरुआती ही है, तो हम लोग यहाँ पर जहाँ से भी शुरुआत है सिलेबस के अनुसार से वहाँ से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। इसमें एक टॉपिक है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है आपका सिलेबस। डी ब्रोलीज कॉन्सेप्ट, डी ब्रोली के सिद्धांत के अनुसार से क्या क्या होता है उसको देखें हम लोग। तो डी ब्रोली साहब ने क्या बताया इसको देखें। तो हम इसके पहले यदि आप पढ़े होंगे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, 12th माने 11th में था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो वहां पर जाकर के जो है कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत में जो जानकारी दी गई थी वो फोटोन के बारे में जानकारी दी गई थी कि प्रकाश में उपस्थित जो पार्टिकल है, प्रकाश में उपस्थित जो पाए जाने वाले कण हैं जिसको फोटोन कहा जाता है, वो फोटोन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो जाकर के जो है कि वेव की तरह भी बिहेव करता है। उसी तरह का सिद्धांत यहां भी डी ब्रोली का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में यही जानकारी दी गई है कि हम लोग ये जान रहे हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 प्रमुख कण पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बहुत सारा परमाणु मॉडल हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, चाहे वो रदरफोर्ड का हो, बोर का हो, तो जिसका भी परमाणु मॉडल पढ़े हैं तो उसमें यही जानकारी दी गई है। अब डी ब्रोली साहब कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल होने के साथ साथ यह एक वेव के तरह भी कार्य करता है। अर्थात इसके पास 2 तरह का नेचर है, एक पार्टिकल वाला नेचर है और दूसरा वेव वाला है। पार्टिकल वाला नेचर होने के कारण इसके पास अपना मास है और वेव के तरह भी काम करता है, अर्थात इसके पास अपना वेवलेंथ, अपना फ्रीक्वेंसी, अपना एम्पलीट्यूड या वेव का जो कैरेक्टर होगा वो सारा कैरेक्टर इसके पास उपलब्ध है। मतलब दोनों तरह से काम करता है। कि हम लोग ये जान रहे थे कि ये नाभिक है, ये कोई ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अभी तक यही जान रहे थे। लेकिन डी ब्रोली ने कहा कि पार्टिकल की तरह तो मूव करता ही है, साथ साथ वेव की तरह भी मूव करता है। मतलब अप एंड डाउन, शीर्ष और गर्त, जो क्रेस्ट और टफ बनाते हुए काम करता है। तो इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। जो आपने वहां वेव के बारे में जाना होगा कि वेव जो है यहाँ पर इस प्रकार से चलता है, तो इसको शीर्ष बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहां भी जाकर के जो है कि इलेक्ट्रॉन वेव के तरह, एक तरंग के तरह कार्य करता है। अर्थात दोनों नेचर इसके पास पाया जाता है, एक पार्टिकल वाला और दूसरा वेव वाला। इसको कहते हैं डबल बिहेवियर या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में जानकारी जो दिया ये कॉन्सेप्ट, ये है डी ब्रोलीज कॉन्सेप्ट। तो हम लोग उसी को देख रहे हैं।
according to de Broglie. Electron behaves like a wave as well as a particle also. Such nature of electron is called double behavior. Of electron और dual nature of electron. तो डबल बिहेवियर या डुअल नेचर इलेक्ट्रॉन का कहलाता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है दोनों तरह का काम कर रहा है. दैट इज इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी काम करेगा एज ए पार्टिकल और एज ए वेव. सो electron has on mass, velocity, momentum, energy, etc. as a particle. पार्टिकल के रूप में यह सारा गुण होगा. बट इट ऑल्सो it has also on frequency, wave length, wave number, time period, etc. like a wave. तो जो वेव है, वेव के तरह इसके पास सारा कैरेक्टर प्रेजेंट रहेगा. वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेव नंबर होगा, टाइम पीरियड होगा, एम्पलीट्यूड होगा, वो सारा रहेगा. और पार्टिकल का जो कैरेक्टर है वो मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एनर्जी है, वो सारा कैरेक्टर इसके पास पाया जाता है. तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसके पास डबल नेचर है, दो तरह का बिहेवियर है, पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी. लिखिए इसको. अब इसको देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं देन de Broglie explains
explained about its wave nature. With the help of following two concepts, दो अलग अलग सिद्धांत का इस्तेमाल किया। ए नंबर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, E equal to h nu, E equal to h nu, equation first, where E equal to energy of photon, h Planck constant, सॉरी यहां पर जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तब आइंस्टीन को बाद में हम लोग देखेंगे। और न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, पहले फोटोन पर चर्चा किया इन्होंने। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर, according to Einstein's theory of relativity of light, आइंस्टीन के प्रकाश के सापेक्षता का जो सिद्धांत है E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इक्वेशन 2, where E equal to energy of photon, m equal to mass of photon, and c equal to velocity of light और photon, इसका वेग जो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इधर प्लैंक कांस्टेंट का भी मान फिक्स्ड है, इसको बाद में देखते हैं। 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, या 6.626 10⁻27, ये SI यूनिट में और ये CGS यूनिट में। अब तब यहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इस प्रकार से दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर एक E इक्वल टू एच न्यू, दूसरा E इक्वल टू mc स्क्वायर, इस दोनों सिद्धांत का सहारा लिया। अब इसी दोनों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। हो गया?
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन चूंकि फोटोन के लिए है, दोनों एनर्जी किसका है, फोटोन का, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वैसे कंडीशन में एच न्यू विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर और न्यू इक्वल टू हो गया एम सी स्क्वायर बाय एच। ये इक्वेशन 3। वी ऑल्सो नो दैट न्यू का मान जो है c बाय लैम्डा के बराबर होता है। अब यहां पर देयरफॉर c बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाय एच। अब c कैंसिल हो गया तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी बाय एच। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम सी। ये इक्वेशन प्राप्त हुआ 4। तो ये दोनों इक्वेशन, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है और ये लैम्डा के लिए है। किसका, तो फोटोन का। अभी तक हम लोग फोटोन पर ही हैं। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां की जिसके लिए हमको लाना है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का सब कुछ कंसीडर करेंगे और उसी के आधार पर सब कुछ को डील करते हैं। नाउ लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू me, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ve, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यू e, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन lambda e, and linear momentum of electron Pe इतना इक्वल टू me इंटू ve। ये सब चीज हम लोग कंसिडर कर लिए, मान लिए कि इलेक्ट्रॉन का जो है मास me है, वेलोसिटी ve है, फ्रीक्वेंसी न्यू e है, वेवलेंथ लैम्डा e है और लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का pe है। और pe को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो me इंटू ve। अब इसको यूज करेंगे इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 3 और 4 से, तो हमको अपने आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला प्राप्त होगा। पहले इसको लिख लें। हो गया। अब देखते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन को लेकर चलेंगे। इक्वेशन 3 से एक बार इक्वेशन 4 से। तो हमें प्राप्त होगा now from equation 3, तो 3 में था न्यू, तो न्यू के जगह पर न्यू e, m के जगह पर me, और c था प्रकाश का वेग, यहां इसका वेग ve बाय, उसके बाद h तो कांस्टेंट, सॉरी स्क्वायर है। ये इक्वेशन 5 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, तो लैम्डा e इक्वल टू h बाय me इंटू ve। और me इंटू v बराबर
इक्वेशन 6। तो ये 6 इक्वेशन मैंने जो 3 इक्वेशन जो प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के लिए और वेवलेंथ के लिए, तो ये इक्वेशन यहां पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग चलें, डिटरमिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। तो सिंस इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, न्यू इक्वल टू एम ई इंटू वी स्क्वायर बाय एच। ठीक है, अब यहां पर दोनों साइड 2 से डिवाइड करें। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम साइड अति कर रहे हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यू ई इंटू एच बाय 2 हाफ एम ई इंटू वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बोले तो के ई इक्वल टू हो गया न्यू ई इंटू एच बाय 2, और न्यू ई इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय एच। इस रूप में भी हम लोग, तो जो भी सवाल दिया रहेगा उसको हम लोग सवाल के अनुसार से उसका यूज करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये था यहां पर हम लोग यहां पर देख रहे थे। ये देखे न्यू ई लैम्डा ई दोनों जो है कि इलेक्ट्रॉन के लिए था, यहां भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए है। अब यहां पर कभी कभी प्रोटॉन के लिए भी पूछता है, तो प्रोटॉन के लिए बस सिर्फ अंतर यहां पर यही रहेगा, ए के जगह पर पी हो जाएगा, यहां मास होगा प्रोटॉन का, यहां भी प्रोटॉन का। किसी भी पार्टिकल के लिए ये लागू कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना लिखिए, उसके बाद देखते हैं। हो गया होगा। अब देखते हैं एक आध सवाल। जैसे यहां पर क्वेश्चन कह दिया, कैलकुलेट frequency and kinetic energy of electron of which velocity is 2 into 10 to the power 5 meter per second. So here given that क्या दिया है, वेलोसिटी VE दिया है 2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका न्यू ई निकालना है, तो चूंकि न्यू ई बराबर होता है एम ई वी स्क्वायर बाय एच। इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद होना चाहिए 9.11 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। और भी का मान यहां से मालूम है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और h का मान 6.626
क्योंकि ये SI लिए हैं तो इसको भी SI में ही लेना पड़ेगा, -34। अब 9.11 10 to the power -31, 4 into 10 to the power 10 by 6.626, 10 to the power -31। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 by 6.626 इंटू, अब यहाँ पावर देखिए, यहाँ -31 है, यहाँ -34 है, तो 34 यहाँ -3 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +3, तो 10 to the power 3 इतना सेकेंड इनवर्स होगा। डिवाइड कर लीजिएगा तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा। तो इस प्रकार से जाकर के ये हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी का मान। ठीक है, अब इसी का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू देख चुके हैं, न्यू ई इंटू h/2। तो न्यू ई तो यहां निकला इतना 36.44 by 6.626 इंटू 10 to the power 3 इंटू 6.626 10 to the power -34/2। तो ये तो कैंसिल हो गया। 18.22 इंटू 10 to the power -31 जूल। तो इस प्रकार से एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात हो जाता है। तो जो भी ज्ञात करना हो तो इसका मान हमको, जो भी हमको जैसे मान लिया पर जो दिया रहे, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है या लैम्डा निकालना है, उसका मान हम लोग जो डाटा दिया रहेगा उसका यूज करके उसके बाद ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।